नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वोटिंग प्रोसेस की निगरानी बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग अब सभी मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग करेगा। ईसी ने सोमवार को बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव से ये फैसला लागू किया जाएगा। वेबकास्टिंग डेटा आयोग के इंटरनल यूज के लिए होगा, मतलब इसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। अभी तक 50% पोलिंग स्टेशन का ही वेबकास्टिंग की जाती थी। इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले इलाकों में वेबकास्टिंग की जाएगी। इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, वहां वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी जैसे ऑप्शन व्यवस्था की जा सकती है। इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले इलाकों में वेबकास्टिंग की जाएगी। जिन इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, वहां वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी जैसे ऑप्शन व्यवस्था की जा सकती है। प्रदेश, जिला और विधानसभा सीट पर वेबकास्टिंग मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसकी देखरेख और निगरानी के लिए प्रत्येक स्तर पर नोडल ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर 2024 को पोलिंग स्टेशन के सीसीटीवी, बैककास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने से रोकने के नियम बदले थे। ईसी की सिफारिश पर कानून मंत्रालय ने द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के नियम 93 सबसेक्शन 2A के बदलाव में किया था। नियम 93 कहता है चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज पब्लिकली उपलब्ध रहेंगे। इसे बदलकर चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज नियमानुसार पब्लिकली उपलब्ध रहेंगे कर दिया गया है। नियम में बदलाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की याचिका लंबित है। वहीं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले की वजह से बदला नियम। अधिकारियों ने बताया था कि AI के इस्तेमाल से पोलिंग स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ करके फेक नैरेटिव फैलाया जा सकता है। इसी कारण इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पब्लिक करने पर रोक लगाई गई। हालांकि बदलाव के बाद भी ये रिकॉर्ड्स कैंडिडेट्स के लिए उपलब्ध रहेंगे। अन्य लोग इसे लेने के लिए कोर्ट जा सकते हैं। दरअसल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक केस में हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़े दस्तावेज याचिकाकर्ता से साझा करने का निर्देश दिया था। इसमें सीसीटीवी फुटेज को भी नियम 93 सबसेक्शन 2 के तहत माना गया है। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा था कि इस नियम में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शामिल नहीं है। इस अस्पताल को दूर करने के लिए नियम में बदलाव किया गया। ईसी ने हाईकोर्ट को बताया था कि नामांकन फॉर्म, चुनाव एजेंटों की नियुक्ति, रिजल्ट और इलेक्शन अकाउंट स्टेटमेंट जैसे दस्तावेजों का उल्लेख कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल में है। आचार संहिता के दौरान उम्मीदवारों के सीसीटीवी फुटेज, बैककास्टिंग फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज इसके दायरे में नहीं आते। ईसी के एक पूर्व अधिकारी ने बताया कि पोलिंग स्टेशन की सीसीटीवी कवरेज और बैककास्टिंग कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल के तहत नहीं की जाती, बल्कि ये ट्रांसपेरेंसी के लिए होती है। वहीं आयोग के लिए अधिकारी ने कहा था कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां नियमों का हवाला देकर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मांगे गए। संशोधन ये सुनिश्चित करता है कि नियमों में बताए गए कागजात ही सार्वजनिक हैं। अन्य दस्तावेज जिनका नियमों में जिक्र नहीं है उसे पब्लिक करने की अनुमति ना हो। जनवरी 2024 मेयर चुनाव अधिकारी के बैलेट पेपर से छेड़छाड़ का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। ये चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था। वोटिंग के बाद चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने रिजल्ट घोषित किया। इसमें भाजपा कैंडिडेट मनोज सोनकर को 16 और आप कांग्रेस कैंडिडेट कुलदीप टीटा को 12 वोट मिले। चुनाव अधिकारी ने गठबंधन कैंडिडेट के 8 वोट इनवैलिड बताए। इस पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मसीह ने बैलेट पर खुद निशान लगाकर इनवैलिड किया है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 5 फरवरी को सुनवाई में तब से CJI DY चंद्रचूड़ ने यह वीडियो देखा जिसमें चुनाव अधिकारी बैलेट पेपर पर क्रॉस लगाते दिख रहे हैं। चंद्रचूड़ ने इस पर कड़ी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने 8 इनवैलिड वोटों को सही माना और गठबंधन उम्मीदवार को मेयर बनाने का फैसला सुनाया था।